हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अकाया। बाय द वे आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कुछ, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, वॉइस थोड़ी सी ख़राब आ सकती है क्योंकि काफ़ी कफ एंड सारा मेरे को खांसी जुकाम था उसकी वजह से। लेकिन आप थोड़ा आवाज़ को मैनेज कर लेना एंड क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या लिखा है, जो कॉर्टिकल रिएक्शंस हमारे होते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, मतलब इसको हम और किस नाम से जानते हैं। मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम मैंने बताया था, इसको हम स्लो ब्लॉक पॉलीसमरी कहते हैं, जिसमें कॉर्टिकल्स जो रहते हैं वो अपना अपना रिलीज़ करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई थी किस तरीके से हम जो हमारे पास ही लेयर होती है ओवम की, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, किस तरीके से इसमें कुछ चेंजेस ले करके आते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा पॉलीस्पर्मी क्या होता है, रुक पाता है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, विच लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की वो कौन सी लेयर है जो ब्लास्टोसिस्ट से अटैच होती है, मतलब ये किस तरीके से ये ब्लास्टोसिस्ट कौन से लेयर से अटैच होता है, इसको हमें अभी जानना था। इस तरीके से कुछ होती है नहीं, बीच में हमारी इनर मास सेल होती है, बाहर ट्रोपोप्लास्ट की सेल होती है, तो कौन सी ऐसी लेयर है जो ब्लास्टोसिस्ट के मतलब ब्लास्टोसिस्ट कौन सी लेयर सॉरी विच लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच टू एंडोमेट्रियम, मतलब कौन सी ऐसी लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की। अब इसके पास तो दो ही लेयर होती हैं, एक तो ट्रोपोब्लास्ट होती है, दूसरी इनर मास सेल। इनर मास सेल अंदर होती है, ट्रोपोब्लास्ट बाहर होती है, तो ऑफकोर्स जो बाहर वाली सेल होगी वही अटैच होगी। तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट हमारा आंसर हो जाता है ट्रोपोब्लास्ट। फिर थर्ड देखते हैं, फास्ट ब्लॉक क्या होता है, occurs when first sperms come in contact with plasma membrane of a female gamete. Occur when fastest sperm enter the female gamete. Occur when the fastest sperm come in contact with zona pellucida. Occur when fastest sperm come in contact with corona radiata. देखो क्या लिखा है, जो फास्ट ब्लॉक होता है पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, तो वो सबसे पहले कब किया जाता है, एक मिनट, when come in contact with plasma membrane of female gamete, occur when fast enter the occur when sperms come in contact with zona pellucida. ओके, तो आई वॉज थिंकिंग कि एक मिनट खास सो इसका जो राइट आंसर होगा, आई वॉज थिंकिंग कि जब हमारा वेट अ सेकेंड, जब हमारा स्पर्म जो रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीमेल गैमेट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, तो ही हमारा क्या होता है, फर्स्ट पॉलीस्पर्मी। तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, जाइगोट बनता है, फिर मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस बनता है, ग्रेस्टुला बनता है, तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाता है। देख के समझ गई मैं तो, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। पहले जाइगोट होता है, फिर 8 से 16 सेल्स बनते हैं, फिर हम मतलब यहाँ पे 8 से 16 सेल बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बनता है जिसमें 16 से 32 सेल्स आते हैं। 16 से 32 देखो हम बता देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में 16 से 32, उसके बाद ग्रेस्टुला फेज आ जाता है। क्या लिखा है फिफ्थ क्वेश्चन, ओवम फॉर्म्ड आफ्टर स्पर्म एंट्री, जाइगोट इम्प्लांटेशन अगर यूटेराइन एंडोमेट्रियम, 8 से 16 सेल्स। हाँ, तो 8 से 16 सेल देख रहा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसको हमने इससे मैच करेंगे। अब सी का फर्स्ट होगा, किसमें किसमें सी का फर्स्ट लिखा है, सी का फर्स्ट तो गाइस इसमें भी इसमें भी लिखा है। तो हम चलो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, इसको काट देते हैं। क्या लिखा है, सिंगल डाइप्लॉइड सेल होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो ये जो होता है इसका कुछ कैरेक्टर जो रहता है जाइगोट से मैच कर रहा है, जाइगोट से मैच कर रहा है, तो हम जाइगोट यानी बी का हमारे पास 4 हो जाता है। देखते हैं बी का 4 किस में है, तो ये तो फिर से एलिमिनेट हो गया, ठीक है, एलिमिनेट हो गया। अब ब्लास्टोसिस को देखते हैं, ठीक है। ब्लास्टोसिस क्या होता है, इम्प्लांटेशन, हाँ ऑफकोर्स हमने पढ़ा था, इम्प्लांटेशन का मतलब ही होता है ब्लास्टोसिस जब अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से। तो ये हमारे पास सी का सेकेंड हो जाता है। तो देखते हैं सी का सेकेंड किस में, सी का फर्स्ट है गाइज, और सॉरी डी का सेकेंड देखना, ये डी लिखा हुआ है, सॉरी, तो डी का सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमें आंसर मिल चुका है।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द एक्स करेक्टली। एक्स कहाँ है गाइस? ये है। इट्स बाय द वे ये देखो क्या है हमारे पास, हमें लगता है ये हमारा प्यारा सा सेल है जिसका नाम है, देखो हमारी 8 से 16 सेल तो ये हो गई, मोरुला स्टेज तो ये हो गया, जो सेल बाहर अटैच हो जाती है ये ब्लास्टोसील बन जाता है, ये इनर मास सेल बन जाते हैं। तो ये ब्लास्टोसिस का एक प्यारा सा एग्जाम्पल है डायग्राम में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर मास सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई, ब्लास्टोसिस में होता है ऑफ कोर्स, मैंने पहले भी डायग्राम बनाया था। सेल ऑफ रॉबर्ट्स आर, इसको सब लास्ट में सॉल्व करते हैं क्योंकि ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, बट वेट अ सेकेंड, थोड़ी देर में देखते हैं। द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर, ठीक है। क्या लिखा? क्रोमोसोमल सेट इन स्पर्म, क्या 20, देखो हमारे पास स्पर्म में क्या होता है 20XY तो होगा ना ऑफकोर्स, ठीक है। क्रोमोसोम सेट्स कैन बी, ऑफकोर्स भाई ये XX भी हो सकता है XY भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये होना प्रेफरेबल है क्योंकि 23 सेट होता है, ठीक है, जिसमें से देखो 46 होता है, जिसमें से 44 ऑटोजोम्स होते हैं, ठीक है, एंड हमारे पास 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम इसमें सिर्फ मेल की बात कर रहा है स्पर्म की, स्पर्म 23 होती है, स्पर्म के पास 2 सेल होते हैं, तो 22 हो गए ऑटोसोम एंड साथ में X एंड Y। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। 10 का पूछ रहा है ना, डी बोला था वही, ठीक है सही है। अब क्या है 11th में देख लेते हैं। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम ट्विंस, ऑफ कोर्स सेम ट्विंस है तो मोस्टली ये लोग मोनोजाइगोटिक होंगे, सेम जेंडर के नहीं, ऐसा नहीं मायने करता। फॉर्म्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ वन एग विथ वन स्पर्म, आइडेंटिकल का मतलब सेम होता है, सेम इन द सेंस कि इसके पास एक ही ब्लास्टोसिस बनेगा, उसके 2 डिविजन्स हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, 2 डिवीज़न हुए, ये इधर ये इधर, एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज किया है तो ऑफ कोर्स इसका जेंडर जो होता है सेम होता है। एक बार आंसर मैच करते हैं क्योंकि मैंने जो बोला आपको सही बोला। देखो आइडेंटिकल है, समझा देती हूँ सही से, आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में देखिए। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है? आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है, मान लो ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ठीक है, ये हमारे पास इनफंडिबुलम, ये हमारे पास एग हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं, ब्लू कलर लेते हैं। अरे गाइस ये हमारे पास मान लो एक एग है, एग हमारा रिलीज़ हुआ, ठीक, एक ही एग रिलीज़ हुआ, यही एग होते हुए यहाँ पे रुका, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन का मतलब पता है ना, स्पर्म एंट्री लेता है प्लस हमारे पास ओवम का फ्यूज़न होता है, ये हो गया। अब ये निकल रहा है जाइगोट के फॉर्म में, यहाँ जाके बाउंड होता है, ब्लास्टोसिस अटैच होता है, लेकिन मोरुला स्टेज के टाइम पे मोरुला से ब्लास्टोसिस, जब ये डिवीज़न हो रहा होता है मतलब जाइगोट, तो इसी टाइम पे ये होता है कि जो सेल होती है ना ये 2 इक्वल्स हाफ में डिवाइड हो जाती है। स्पर्म, अब ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गई, लेकिन स्पर्म तो एक ही था जो यहाँ पे आकर के फर्टिलाइजेशन किया, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये एक ही जाइगोट से 2 ट्विंस बने हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही है ना गाइस। क्या लिखा है यहाँ पे? मोनोजाइगोटिक सही है, जेंडर सेम होगा क्योंकि ऑफकोर्स एक ही स्पर्म ने एंट्री लिया है, तो ऑफकोर्स स्पर्म ने एक्स वाला डोनेट किया होगा या वाई वाला ही। स्पर्म के पास क्या आता है 22 प्लस एक्स आएगा या 22 प्लस वाई आएगा। थोड़ा ध्यान से समझो एवरीवन, इससे पहले वाले क्वेश्चन को मिला लो एंड इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखते हैं, ठीक है। एक स्पर्म के पास या तो 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा। मान लो कि इस स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज कर दिया, जब फर्टिलाइजेशन हुआ
तो इसके पास मान लो XX था, अब दोनों मिल गए तो 44 प्लस एक्सेस हो गया, समझ गए। तो आगे चलने के बाद जब मान लो इसी से मतलब इसी से जाइगोट बना, इसी से जाइगोट बना एंड जाइगोट 2, वेट अ सेकेंड, जाइगोट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए। भाई देखो इसके पास भी 22 प्लस एक्स, सॉरी 44 प्लस एक्सेस होगा, इसके पास भी 44 प्लस एक्सेस होगा। तो मान लो दोनों फीमेल ही निकले, तो सेकेंड ऑप्शन भी सही हो जाता है कि ये सेम जेंडर की होंगी। अब ये थर्ड क्या लिखा है, फॉर्म्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ 1 एग विथ 1 स्पर्म, पहले ही बता दिया था। बाद में जाइगोट तो 2 बन गए, लेकिन एक ही स्पर्म एंट्री लिया था, स्पर्म एक ही था एंड ओवम भी तो एक ही था, स्पर्म भी देखो एक ही था, ये स्पर्म वाला पार्ट आ गया एंड ये ओवम भी देखो एक ही था। थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है। तो हमने बिल्कुल सही आंसर में टिक लगाया था गाइस, ये तो बिल्कुल सही था। 11 भी ऑल ऑफ दीज होगा। अब देखो लास्ट क्या लिखा है, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, मतलब दोनों सेम नहीं होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग विद 2 स्पर्म्स बिल्कुल सही है। मे और मे नॉट बी सेम जेंडर बिल्कुल सही है। तो इसका भी सही ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ही होगा। अब इसका अपोजिट देख लो, बिल्कुल अपोजिट देख लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेल्स ऑफ रॉबर्स, ट्रोपोप्लास्ट सेल इज कॉन्टैक्ट विद इनर मास सेल, ऑल द सेल ऑफ द इनर मास सेल, ऑल द ट्रोपोप्लास्ट। इसका आंसर मेरे को नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने भी सही से नहीं पढ़ा है, लाइक सही से क्या नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। इसका आंसर छोड़ो, ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, इतना देखने के लिए हमें थैंक यू अलॉट। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि वेरी नाइस और समथिंग जो आपको ठीक लगे, एंड लाइक कर देना एवरीवन। थैंक यू अलॉट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।